डेली रूटीन ऑफ अ यूपीएससी टॉपर। क्या टॉपर का कोई आइडियल, कोई परफेक्ट रूटीन हो सकता है? क्या कभी आप परफेक्शन पर पहुंच सकते हो, और वो भी रूटीन के मामले में जो डेली चेंज होता है? देखिए, सच बात तो यह है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, ऐसे ही एक परफेक्ट रूटीन नहीं होता है। लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं आपके रूटीन में जो आपको टॉपर बनाती हैं? कौन से मूल्य आपको फॉलो करने, कौन से प्रिंसिपल्स को आपको मानना है और समझना है और उनको उतारना है, इम्बाइब करना है अपने रूटीन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां आज हम एक डेली रूटीन देखेंगे एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से कि क्या इनका एक डेली रूटीन होना चाहिए। लेकिन इसके प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला किसी भी टॉपर के डेली रूटीन में आता है और वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हर टॉपर अनुशासन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा दूर रखें। आज के समय में सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उसको दूर रखें। अब जैसे आप उठे, देखिए सबसे पहले आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, मिनिमम 7 आवर्स, मैक्सिमम आप 8.5 आवर्स ले सकते हैं, लेकिन 6-7 घंटे स्लीप लीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ आप चीज़ों को इंटररिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे एक दूसरे से, जो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद उठते ही एक प्रिंसिपल होता है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ये बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं, बहुत कॉमन प्रिंसिपल है। उठते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, उठते ही आपको एक्सरसाइज करने नहीं जाना है, दौड़ने भागने नहीं जाना है। ऑफकोर्स दौड़ना भागना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं रोक सकते, और वो है अपनी प्रिपरेशन की सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो आपको लगती है वो आप सबसे पहले कीजिए। जिन बच्चों का प्रीलिम्स पास में आ रहा है, सबसे पहले आप उठकर प्रीलिम्स का एक टेस्ट दीजिए, राइट। ये फुल लेंथ हो सकता है, सेक्शनल हो सकता है, आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे डिफिकल्ट लगता है, तो सबसे पहले उठकर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना, और उसे फिनिश कीजिए। अगर आपको अपना ऑप्शनल फॉलो करना सबसे डिफिकल्ट लगता है मेंस के समय पर या अभी प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले, तो आप अपना ऑप्शनल इस समय पर पढ़िए। लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग के 1.5 से 2 घंटे, 1.5 आवर टू 2 आवर्स, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए और शायद आप कभी ना कर पाए, क्योंकि सुबह उठते से आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी कि आप वो कर पाएंगे। अगर आपको टेस्ट देने जाना है, आपका मान लीजिए मेंस आ रहे हैं, जैसे प्री के पहले बहुत सारे बच्चे मेंस दे रहे थे, मेंस के टेस्ट दे रहे थे, तो जब आप टेस्ट देने जाएं, सुबह उठते ही आप टेस्ट देने चले जाइए। एक ठीक ठाक टाइम पर उठिए, 8 AM के टाइम पर, है ना, 8 बजे उठिए, 8:30-9 घर से निकलिए और टेस्ट सेंटर पर पहुंचिए और टेस्ट देने जाइए, या फिर घर पे ही टेस्ट देते हैं तो घर पे वैसी कंडीशंस क्रिएट कीजिए और 3 घंटे का बराबर टेस्ट दीजिए। लेकिन मिनिमम 1.5 से 2 घंटा आपको यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट चीज़ सबसे पहले निपटा देनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है, जैसे ब्रेकफास्ट किया, शावर किया, ये सारी चीज़ें की, राइट, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें की। लेकिन इनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन बनानी है, एक रीजनेबल टाइमलाइन, आधे घंटे से 45 मिनट तक की टाइमलाइन, इनसे ज़्यादा नहीं देना है इन चीज़ों को, क्योंकि उसके बाद की जो चीज़ें हैं, देखिए आपको दिन भर में ब्रेक्स चाहिए रहेंगे, तो अपनी रूटीन की कुछ चीज़ें आपको दिन भर के लिए थोड़ी थोड़ी बचा के रखनी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। सुबह का समय है आपका, जैसे आप लेट भी उठते हैं तब भी आप जब उठते हैं तो उस टाइम पर मोस्ट एक्टिव होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर एक रिस्ट्रेंट रखना है। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पर निकालना है, राइट, 2 to 3 आवर्स का एक स्लॉट निकालना है। ये स्लॉट आपका 2 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। रीजन बीइंग, एग्जाम में भी देखिए प्रीलिम्स में आपको मिनिमम 2 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। अगर अभी से आपको आदत नहीं है 2 से 3 घंटे बैठने की, 45 मिनट्स, आधा घंटा बैठते हो, उठ जाते हो, मोबाइल चलाते हो, राइट, तब क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। स्मार्टफोन को दूर रखो, स्विच ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ कर लो, अलमीरा में रख सकते हो, कहीं और रख सकते हो, कहीं और रखो, दूसरे रूम में रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, दूसरे रूम में रखो, ठीक। लेकिन लाइब्रेरी में रहते हो, लाइब्रेरी में इसको वाइब्रेट पर मोड डाल के आप बैग में रख दीजिए, लेकिन आपको स्मार्टफोन से दूर रहना है। और 2 से 3 घंटे आपको अभी इस स्लॉट को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपनी स्टडीज के लिए। यहाँ आपको सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना है, राइट, और ये सब्जेक्ट नंबर 1 ऐसा होना चाहिए जिसका आपने पूरा एक रूटीन, पूरा एक टाइम टेबल यहाँ पर बना के रखा हो कि अगले 1 महीने में, अगले 1 से 2 महीने तक का आपने टाइम टेबल बनाया हो, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, तो आप पूरे सिलेबस को देखिए, और सिलेबस में स्टार्टिंग हिस्ट्री से होती है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी,
ज्योग्राफी आता है आपका बीच में, हिस्ट्री के बीच में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ऐसे करते करते आपके मेजर सब्जेक्ट्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इस स्लॉट के बारे में आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉलिटी अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे कितने दिन देने हैं, अगर मैं पुरानी वेटरन हूँ तो मैं 5 दिन 4 दिन दूंगी, अगर मैं नया शुरू कर रही हूँ हो सकता है मैं 20 दिन दे दूँ। तो ये आपका टाइम टेबल बहुत बढ़िया तरीके से सेट होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन ये आपका बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए सो दैट इस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओ। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली देखिए प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। जितना आप अपने आप को टाइम देंगे उतना आपका काम एक्सपैंड होता जाएगा और आपकी एफिशिएंसी, आपकी दक्षता कम होती जाएगी, राइट। तो आपने अगर ज़्यादा समय दिया तो आपकी दक्षता कम होगी, इसलिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट पता होना चाहिए ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है और इसमें मुझे कवर बहुत ज़्यादा करना है, सो दैट आप यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। इसके बाद आपको ब्रेक लेना है, ऑफकोर्स एक लंच वगैरह का नॉर्मल ब्रेक आपके लिए। यहाँ आप इस ब्रेक में थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, लंच तो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो उसका एक टाइमर सेट कर लीजिए 10 से 15 मिनट। अगर आप दोस्तों से बात करते हैं तो अगेन 10 से 15 मिनट का कोई टाइमर वगैरह सेट किया है ना, और उसके बाद दोबारा रिटर्न करना है आपको अपनी पढ़ाई में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक रेस्ट भी ले सकते हैं, बहुत लोग दोपहर के समय पर जनरली लंच के बाद रेस्ट लेते हैं, तो आप 1 आवर समथिंग का यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आपके पास यहाँ इस लंच के बाद कुछ ऐसा करने के लिए है जो आपको दोबारा यहाँ पर आपकी स्लीप से लेकर दोबारा आपको पीक आपकी एक्टिविटी तक लेकर जाएगा, राइट। जैसे कि एमसीक्यूज को सॉल्व करना, प्रीलिम्स के हिसाब से आपने एमसीक्यूज डिसाइड कर लिए, उनको सॉल्व करना। ये एमसीक्यूज करंट अफेयर्स से हो सकते हैं, आपके जो भी आपका करंट में चल रहा है उनसे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, या आपके किसी स्टैटिक विषय के से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है मामला, है ना। तो ये सब आपको करना है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें एमसीक्यू सॉल्व करना या कुछ कहीं पर आंसर्स देख लेना, कहीं कोई टॉपर्स कॉपी देख लेना, टॉपर ने लिखा कैसा है, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आप ऐसे और एथिक्स की बात करें तो टॉपर्स कॉपी पढ़ने से बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आखिर ऐसे लिखना कैसे, एथिक्स लिखना कैसे, और इसके लिए न्यूज़पेपर में कैसे आपको अप्रोच करना है न्यूज़पेपर को, डेली न्यूज़पेपर से एथिक्स और ऐसे का माल मसाला कैसे निकालना है, कंटेंट कैसे निकालना है, यहाँ से आता है, राइट। तो ये सब आपने किया। अब आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2, राइट। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 आपका जीएस का विषय कोई हो सकता है अगर आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है, और अगर आप मेंस पास में आ रहा है तो ये आपका ऑप्शनल ऐसे या एथिक्स का भी कोई विषय हो सकता है, राइट। जैसे ऑप्शनल का या ऐसे का कोई विषय हो सकता है। तो ये आप पे निर्भर करता है अभी आप कौन सी स्टेज में हैं। अगर आपका प्रीलिम्स बहुत दूर है, मान लीजिए 2026 है, और आपको पता है कि अभी आपको ऑप्शनल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑप्शनल निपटाना पड़ेगा प्रीलिम्स के पहले एक बार, तो आप अपना ऑप्शनल में भी इस समय को दे सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब इस सब्जेक्ट नंबर 2 को अगेन आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे देने हैं, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए अगर 4 से 5 घंटे दे सके तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 4 से 5 घंटे आपने एक एक सब्जेक्ट को समय दिया, ऐसे आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर किए, ऐसे आपने न्यूज़पेपर कवर किया पूरे दिन भर में, और हो सकता है कि आपने कोई टेस्ट भी लिखा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने शुरुआत में अपने पहले वाले स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट आफ्टर वेकिंग अप, आपने न्यूज़पेपर नहीं किया, आपने टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़े या कुछ आपने देखा इस तरीके से, राइट। तो अगर आपने ये सब किया है तो आखिरी में आपका न्यूज़पेपर बचेगा, और इस न्यूज़पेपर को आपको दिन में आखिरी में 1 घंटा देकर खत्म करना रहेगा। अगर ये दिन आपका प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट देने वाला दिन नहीं है, थोड़ा कम मेहनत वाला दिन है, तब आपने शुरुआत में ही न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपने 2 सब्जेक्ट्स को निपटा लिया, राइट। ये एक बेसिक शेड्यूल होता है जो हर एक कैंडिडेट को फॉलो करना होता है, और यहाँ आप कुछ मूल्य आते हैं जो आपको मदद करेंगे इस शेड्यूल को फॉलो करने में। और सबसे पहला यहाँ पर मूल्य है दैट वाई डू यू वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आप इस परीक्षा को क्यों देना चाहते हैं, आप क्यों रैंक लाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए आपके पास 1000 ऐसे कारण होने चाहिए कि हाँ मैं एग्जाम इसलिए देना चाहता हूँ, इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ, राइट। एक कारण नहीं, 1000 कारण। क्यों? क्योंकि ना करने के भी 1000 कारण होते हैं, और अगर ना करने के 1000 हैं तो करने के भी 1000 होने चाहिए, ताकि आप हर समय पर मौका ढूंढें कि आप कैसे पढ़ाई और कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं इस एग्जाम में। बच्चे मौका ढूंढते हैं कि कहाँ हम काम को काट सकते हैं, आपको मौका ढूंढना है कहाँ हम रैंक को अपनी और अच्छी कर सकते हैं। ये एक अंतर आता है आपकी रैंक में, इस वाई का, इस मोटिवेशन का एक बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब मोटिवेशन के लिए आपको यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपके जीवन में जो भी हुआ है
उसे इस एग्जाम के साथ जोड़िए और ये सोचिए कि अगर आप एक अफसर होते तो कितना डिफरेंट होता, आप एक ऑफिसर होते तो आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, आप अपने आसपास के लोग जिन्होंने सफ़र किया है उनकी लाइफ को कितना डिफरेंट आप बना सकते थे। ये आपको मोटिवेट करेगा इस रूटीन को जो अभी हमने डिस्कस किया डेली फॉलो करने में, राइट। और इसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ब्रेक लेना है और कितनी देर का लेना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि चलिए हम पूरा यहाँ पर इकोनॉमी का सब्जेक्ट अभी कवर करेंगे 10 दिन में और इसके बाद एक मूवी देखेंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि एक मूवी या फिर थोड़ी देर दोस्तों के साथ घूमना बिल्कुल भी पूरे दिन भर का वेस्ट एक ना बन जाए, राइट। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो करना है जो आपने डिसाइड किया है। और अगर आप फॉलो नहीं कर सकते तो डिसाइड ही मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप एक पूरा इकोनॉमी का सब्जेक्ट कवर करने के बाद आपको एक दिन का ब्रेक चाहिए, सिर्फ एक मूवी से, सिर्फ 3 घंटे के गैप से या 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमने से आपका काम नहीं बनने वाला है, तो एडवाइजेबल है कि आप पूरा दिन भर का ब्रेक लीजिए। लेकिन उसमें ये डिसाइड कीजिए कि आधा दिन तो हम वैसे ही वेस्ट करेंगे और आधा दिन थोड़ा एनसीईआरटी की किताबें, थोड़ा न्यूज़पेपर, कुछ पुरानी लाइट चीज़ें कुछ ऐसे देख लेंगे, कुछ वीडियोस देख लेंगे यूपीएससी से रिलेटेड। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस को आप तोड़ते हैं, है ना, उस प्रॉमिस को आप ब्रेक करते हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम गिर जाती है, आप अपनी नज़रों में ही गिर जाएंगे। और जब आप अपनी नज़रों में ही धीरे धीरे गिरने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रभावित होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस प्रभावित होगा तब आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी अपने आप से आप प्रॉमिस करते हैं उसे फॉलो करें। और अगर ऐसा कोई प्रॉमिस किया है जो फॉलो करने लायक नहीं है, आप नहीं कर सकते फॉलो, तो उसे ऐसा कोई प्रॉमिस आप कीजिए ही मत। इसे कहते हैं कमिटमेंट, इसे कहते हैं डेडिकेशन, इसे कहते हैं प्रतिबद्धता, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साइकोलॉजी में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो लोग अपनी प्रतिबद्धताओं को नियमित तौर से निभाते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और लॉन्ग रन में ऐसे लोग कहीं ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है, समझ गए। तो ये आपको फॉलो करना है और इसे फॉलो करिए। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स और किस किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए और कैसा लगा आपको इसे फॉलो करते हुए। रिटर्न ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।